ये कर पाया कि नहीं, क्योंकि चुनाव तो आप जिता चुके हो। मुझे जिस हिसाब का प्यार मिल रहा है, ये चुनाव निकल चुका है। आप पढ़ाई की इंपॉर्टेंस देखिए कि आपका घर का बेटा, 34 साल का एक बेटा आपका, 1 साल में यहां पे इतनी ताकत के साथ खड़ा है कि भाजपा की हवा टाइट हो चुकी है। मैं और मेरी टीम 45,000 घरों तक गए और वहां पे हमने हर घर में यही पूछा कि आपके घर की, मोहल्ले की, टोले की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उस 45,000 समस्याओं की सूची से हमने अपना 5 साल का ब्लूप्रिंट हो गई और मेरे जैसे 10,000 बच्चे यहां खड़ा हो गए तो बिहार से पूरा भाजपा साफ हो जाएगा। मैं राजनीति करके, मैं पैसा बांट के ये चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मुद्दों पे लड़ूंगा चुनाव और जनता मेरे लिए चुनाव लड़ेगी। तो उसी सोच के साथ हमने अपना काम कुछ महीनों पहले, 6 महीने 7 महीने पहले चालू किया। एक कैंपेन हमने लॉन्च किया जिसका नाम था आपका बेटा आपके द्वार, जिसके तहत हम 45,000 घरों तक गए। मैं और मेरी टीम 45,000 घरों तक गए और वहां पे हमने हर घर में यही पूछा कि आपके घर की, मोहल्ले की, टोले की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उस 45,000 समस्याओं की सूची से हमने अपना 5 साल का ब्लूप्रिंट बनाया। अगले 5 साल में हमारा प्लान क्या होगा अगर हम जीत के आते हैं, वो बनाया और वही आप सबको दिया गया है। आप सबके सामने हमारे अगले 5 साल का प्लान है जो मैं लिखित में आपको दे रहा हूं, ताकि आप भी मुझे नंबर दे सकें कि इसने लिखित में दिया था कि ये 50 काम करेगा, ये कर पाया कि नहीं, क्योंकि चुनाव तो आप जिता चुके हो। मुझे जिस हिसाब का प्यार मिल रहा है, ये चुनाव निकल चुका है। और आप देखिए, पढ़ाई जो मेरी है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे यहां तक पहुंचाने में। माँ बाप का, दादाजी का आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों का आशीर्वाद, पार्टी में मेरे बहुत शुभचिंतक हैं जिनका आशीर्वाद, वो सब अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई जो है वो सबसे जरूरी रही है। आप पढ़ाई की इंपॉर्टेंस देखिए कि आपका घर का बेटा, 34 साल का एक बेटा आपका, 1 साल में यहां पे इतनी ताकत के साथ खड़ा है कि भाजपा की हवा टाइट हो चुकी है। आप देखें, शिशिर कुमार का मैंने नाम लिया था, वो बड़े अच्छे नेता हैं, भाजपा में हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। भाजपा को उनको लड़ाना चाहिए था, लड़ाई बहुत अच्छी होती है यहां पे। उनका टिकट काटने के लिए और आपके बेटे के खिलाफ भाजपा ने ये सीट को जीतने के लिए सबसे पहले उतारा अमित शाह जी को। अमित शाह आए थे जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ था शिशिर को बैठाने के लिए। अमित शाह उनको बैठा गए, उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आया कि ये सीट सेफ हो चुकी है, ये सीट वो जीत रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जी को भेजा। देवेंद्र फडणवीस जी आके चले गए, फिर भी नहीं समझ में आया तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली से बुलाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा उनके सांसद आ चुके हैं यहां पे, आप सबने देखा है। मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड में सांसद मैप कर रखे हैं उनने। उसके अलावा कल मोदी जी आके गए। मोदी जी आपके विधानसभा में पहली बार किसी का कैंपेन करके गए हैं। आज मनोज तिवारी का रोड शो हुआ है और वो सब किसके लिए? आपके एक बेटे के लिए, 34 साल का लड़का जो उनके खिलाफ अपने सारे अभिभावकों के आशीर्वाद की वजह से मजबूती से खड़ा है। तो ये जो भाजपा है, ये नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें, क्योंकि अगर पटना सिटी का आप देखें, एक शशांक शेखर, एक आपका बेटा पढ़ गया, वो पढ़ गया अच्छे से, तो उसने भाजपा के नीतियों की, भाजपा की ईंट से ईंट बजा रखी है। आप सोचिए, अगर पढ़ाई अच्छी हो गई और मेरे जैसे 10,000 बच्चे यहां खड़ा हो गए तो बिहार से पूरा भाजपा साफ हो जाएगा। तो मैं बस एक बात आपको बोलूंगा, जिसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहां पे अभी मेरे से पहले जितने लोगों ने आपके साथ बात की, अपनी बातें आपके सामने रखी, सबने एक बात बोला कि 6 नवंबर को 3 नंबर का बटन दबाएं, पंजे का बटन दबाएं, शशांक शेखर को जिताएं, ये सारी बातें बोली उनने। मैं ये बात नहीं बोलूंगा।
आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हो लगभग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हो। मैं आप सब से हाथ जोड़ के बस एक गुजारिश करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि इस बार 6 नवंबर को जब आप वोट देने जाएं तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से वोट दें। किसी के कहने पे, किसी बहकावे पे, मेरे भी कहने पे वोट ना दें। आप सोचें कि अगला जो आपका विधायक होगा, क्योंकि पिछले जो 30 साल हैं वो तो आपने पानी में बहा दिए, कोई भी काम आपका पूरा नहीं हुआ। तो अगला जो आपका विधायक होगा, क्या वो, अगर आप उसको वोट देते हैं तो आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए काम करेगा या नहीं, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा या नहीं। अगर इस सोच के साथ हर एक इंसान ने पटना सिटी में वोट करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं आप सबको कि अगले 5 साल में पटना सिटी कम से कम बाकी शहरों के बराबर तो जाके खड़ा हो ही जाएगा जो हम 30 साल पीछे हो गए हैं।